अभिनय करते समय कई बार हम शरीर को असहज महसूस करते हैं कि हमारे हाथ कैसे होंगे, हमारे हाथ कहाँ होंगे, इन हाथों का हम इस्तेमाल कैसे करें, या देखें कहाँ पर, या खड़े कैसे रहेंगे, या बैठेंगे कैसे। कई बार शरीर असहज होता है, तो इसी असहजता को सहज करने के लिए कोई एक संवाद ले लें, या एक स्पीच ले लें, या कोई एक कहानी, या कोई किसी का कोट जो आपको बहुत सुंदर लगता है, आपको प्रेरणा भी देता है, को याद कर लें। आप पढ़ करके भी कह सकते हैं, लेकिन पढ़ने की बजाय अगर यदि आपको कंठस्थ होगा, याद हो जाएगा, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और कंठस्थ करने के बाद शरीर की विभिन्न अवस्थाओं में हम उसका रियाज कर सकते हैं, जैसे बैठकर, उकड़ू बैठकर, लेटकर, उल्टा लेटे हुए की अवस्था, कुर्सी पर बैठी हुई अवस्था, एक जगह पे खड़े खड़े, चित लेटे हुए, आसमान की तरफ देखते हुए। ऐसे अलग अलग हमारी शरीर की पोजीशंस होंगी, और उस परिस्थिति में रहते हुए आप जो स्पीच आपने याद की है उसको बार बार बोलें। आप अलग अलग परिस्थितियों में अपने शरीर की स्थिति को महसूस करते चलें कि इस समय शरीर में कैसे घट रहा है, श्वास इस समय पे कैसे चलती है। तो इस तरह से अलग अलग परिस्थितियों में आप अगर एक ही स्पीच को बोलेंगे तो आपको बहुत सारे उसमें इनपुट्स मिलते चले जाएंगे कि उस समय शरीर आपका कैसे काम कर रहा है। फिर इन परिस्थितियों को आप कॉम्बिनेशन के साथ में जोड़ करके भी कर सकते हैं। आप बैठे हुए हैं और फिर आधी स्पीच के बाद में आप खड़े हो जाते हैं, आप खड़े खड़े बोल रहे हैं और फिर उसको आधी स्पीच के बाद में लेट जाते हैं। इसी स्पीच का कुछ एक हिस्सा आपने लेट करके बोला, इसी स्पीच का कुछ हिस्सा खड़े खड़े बोला, कुछ हिस्सा उकड़ू बैठ करके बोला, कुछ हिस्सा पद्मासन में बैठ करके बोला। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन एक बना सकते हैं, और इस कॉम्बिनेशन में बना करके आप लगातार इसका अभ्यास करते हैं। कई बार इसमें परिस्थितियां और ऐड कर दें, मैंने जितनी बताई हैं उसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें उसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको लगता है। कुर्सी पर बैठ करके, फिर सोफा पर बैठ करके, क्योंकि दोनों की बैठक आपकी बदल जाएगी। तो अलग अलग परिस्थिति में जब आप जिस तरह से बैठते हैं उस तरह से आपकी भाषा होने लगेगी, और शरीर अलग तरीके से पोस्चर होगा, उस पोस्चर के हिसाब से संवाद भी अलग होंगे। तो इन अलग होती संवादों की प्रक्रिया को आपको अनुभव करना है, महसूस करना है, और समझना है कि ये कैसे बदल जाती है। तो इसमें बहुत सारे राज या बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी कि कैसे आपका शरीर काम कर रहा है, और इसको आप लगातार करते चले जाएंगे तो शरीर अपने आप सहज हो जाएगा कि आपको कहाँ, किस जगह पे, किस तरह से अपने शरीर को लेकर के जाना है। तो वहां पर कभी ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि अरे मुझे यहाँ खड़े होना है या बैठना है, या हाथ उठाना है या हाथ गिराना है। आप कई बार सिर्फ एक हाथ उठा करके भी सारे डायलॉग को बोल सकते हैं कि एक सिर्फ उंगली उठाई और उस उंगली के इर्द गिर्द सिर्फ एक ही जेस्चर के साथ में आप बोल करके देखें कि वो कैसा महसूस हो सकता है। बहुत वियर्ड भी हो सकता है, बहुत अजीब भी लग सकता है कि ये कैसे है, लेकिन कई बार वो बहुत पावरफुल भी हो सकता है। शरीर के साथ में स्पीच का रियाज अभिनय में शरीर के सहज होने के लिए ये बहुत मदद करेगा।